Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are discussing about cubital fossa. Cubital mean Latin word which means elbow. Mean on that side. There is a triangular space which is called as cubital fossa. Okay. That is the humerus. That is the radius ulna. Here is a triangular shape structure that is called as cubital fossa. Firstly, it is divided into four parts. First is First is the its side determination हो गया or boundaries. Then comes side determination, boundaries, and then comes एक होती है छत और एक होता है फर्श और एक होती है बाउंड्री और एक होता है कंटेंट्स रूफ. नंबर 3 पे आ जाती है फ्लोर और बेस और नंबर 4 पे आ जाएगा कंटेंट्स के लिए आपने याद करना है MBBS कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे MBBR आएगा. ठीक हो गया. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाउंड्रीज़ के लिए आपको सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल और यहाँ पे आ जाता है प्रोनेटर टेरीज PTI से PT. और ये हो गया लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज. यहाँ से निकलता है मसल ब्रेकियोरेडियस जो रेडियस के अंदर जाके इंसर्ट होता है और यहाँ से निकलता है प्रोनेटर टेरीज जो कि क्रॉस करता हुआ यहाँ पे ब्रेकियोरेडियस के साथ मिल जाता है. तो ये जो है ना ये चोटी होती है यानी एपेक्स या सुमिट. तो ये हो गया एपेक्स और यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल होता है और यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल होता है. तो इन दोनों के दरमियान हम एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं बेस. इसको कह दिया हमने बेस और इमेजिनरी लाइन है, इसको कह दिया हमने बेस. ये एपेक्स हो गया, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई हैं, ये प्रोनेटर टेरीज हो गए और ये जो है ट्राइंगुलर स्पेस इसको कहते हैं क्यूबाइटल फोसा. सी दिस दैट एंड दैट ट्राइंगुलर स्पेस. क्लियर हो गया. और बस फिलहाल यही है. अब दूसरे नंबर पे इसकी पहले बाउंड्री डिस्कस कर लें. तो ये बाउंड्रीज में ये क्यूबाइडल फोसा की जो लेटरल साइड है वो ब्रेकियोरेडियस की मीडियल तरफ है. जो क्यूबाइडल फोसा की मीडियल साइड है वो प्रोनेटर टेरीज की लेटरल साइड है. समझ आ गई. और एपेक्स जो है डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, जबकि बेस जो है वो डायरेक्टेड अपवर्ड है. बेस अपवर्ड, एपेक्स डाउनवर्ड्स. ओके, आई थिंक बाउंड्री समझ आ गई होगी. मसल की ये जो है ब्रेकियोरेडियस इसकी मीडियल साइड ये है लेकिन एपेक्स ये जो ट्रायंगल है इसकी लेटरल साइड है. तो आप समझ आ जाएगी. अब उसके बाद जब बाउंड्री के बाद आता है रूफ यानी छत. अब ये मेरी है एल्बो.
इसके ऊपर जो छत के ऊपर जो लगा हुआ है, यानी सबसे टॉप पे क्या है, स्किन है, फिर है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आ जाता है डीप फेशिया, ऊपर आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया, नीचे डीप फेशिया, और उसके बाद आ जाता है जो मसल है न्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। रूफ हो गया, छत होगी, उसके बाद है जनाब फर्श यानी फ्लोर या बेस। इसके अंदर हम यानी क्यूबाइटल फोसा के नीचे जो आएगी वो आ जाते हैं, हम याद रखना है BS यानी सुपीनेटर मसल, एक होता है सुपीनेटर मसल, और बी से क्या बनता है, ब्रेकियोरेडियस, ब्रेकियोरेडियस, ब्रेकियलिस, सॉरी ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस और सुपीनेटर, गॉट इट। नीचे यानी ब्रेकियलिस और सुपीनेटर मसल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं फ्लोर बेस हो गया, और इसके बाद आ जाता है कंटेंट्स से। कंटेंट्स में सबसे पहले हम याद करेंगे MBBR, MBBR, ओके। MBBR में आ जाता है मीडियल टू रेडियल साइड पे, M से आ जाता है M से आ जाता है कंटेंट्स में आ जाता है बस मीडियल नर्व, ये हो गया रेडियल नर्व, B से आ जाता है, और इस B से आ जाता है ब्रेकियलिस, और B से आ जाता है बाइसिपिटल ब्रेकियलिस मसल, एक आ गया ब्रेकियलिस, और एक B से आ जाता है एक B से ब्रेकियलिस आ गया, और एक B से क्या आएगा, सॉरी ब्रेकियलिस और B से ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, और इस B से आएगा इस B से आ जाएगा बाइसेप ब्रेकियाई, यानी कॉन्टैक्ट्स में आ जाता है एक बाइसेप, यानी बाइसेप ऊपर से आके रेडियस में आता था ना, बाइसेप हो गया, एक मीडियन नर्व आ गया, एक रेडियल नर्व आ गया, और रेडियल मीडियन बाइसेप ब्रेके, और ये ब्रेकियल आर्टरी, समझ आ गई। उसके बाद सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे, ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस, तो ये इधर आ गया बाइसेप, ये आ गई ब्रेकियल आर्टरी, ये आ गई रेडियल नर्व, ये आ गई मीडियल नर्व, और ये आ गई रेडियल नर्व आ गई, बाइसेप और मीडियल नर्व, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसके मज़ीद डेप्थ में ज़रा जाएंगे, इसको हम ऊपर वाले अपर व्यू से देखेंगे तो ये लेटरल साइड पे होती है रेडियस R, और इस साइड पे होती है अल्ना। इसको मैं U से डिनोट करता हूँ। यहाँ से मसल निकलता है सुपीनेटर मसल लाइक दिस, जो कि अल्ना में जाके इंसर्ट होता है, रेडियस से निकलता है, अल्ना में जाके इंसर्ट होता है, और अल्ना के ऊपर हमें पता है कौन सा मसल आता है, ब्रेकियलिस आके इंसर्ट होता है। ये हो गया ब्रेकियलिस, ये हो गया सुपीनेटर,
और ब्रेकियलस और ये सुपिनेटर हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया में। अब बाकी तमाम मसल्स का मैं आपको बताता हूँ। सुपिनेटर और ये तो था उसकी बेस थी, सुपिनेटर थी और ब्रेकियलस था, ये तो उसकी थी बेस। अब मैं एक दफ़ा दोबारा बनाता हूँ। ये रेडियस आ गया और ये हो गया अल्ना, ये हो गया सुपिनेटर मसल हो गया। ओके, थर्ड द पॉइंट ये हो गया ब्रेकियलस, ब्रेकियलस हो गया। यहाँ पे एक चूंच नुमा चीज़ बना दें, गैस करेंगे ये क्या हो सकती है। प्रोनेटर टेरीज, प्रोनेटर टेरीज को ये कहते हैं, जो कि साइड से आ रही थी। प्रोनेटर टेरीज हो गया, ये हो गया। और एक ये दो डॉट्स बनाएंगे, ये कह रहे थे मेडियल नर्व, इसको कह देते क्योंकि मेडियल साइड पे हो गया। ये हो गया अल्ना की तरफ ये आर्टरी आ रही है, इसलिए इसको अल्नर आर्टरी कह देंगे, अल्नर आर्टरी हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा मसल बना देंगे, इसको कह देते हैं ब्रेकियो रेडियलस, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा था रेडियस के ऊपर, तो इसलिए ब्रेकियो रेडियलस। यहाँ पे दो डॉट्स बना देंगे, ये रेडियल नर्व क्योंकि आखिरी साइड पे थी, और इसको कह देते हैं रेडियल आर्टरी। अब हमने कहा था रेडियस के ऊपर एक ग्रूव होता है जिसके ऊपर आके क्या इंसर्ट होता है, रेडियस के ऊपर ग्रूव होता है जिसके ऊपर आके इंसर्ट होता है। रेडियस के ऊपर एक ग्रूव होता है, इस ग्रूव के ऊपर आके इंसर्ट होता है एक ग्रूव होता है जिसके ऊपर आके इंसर्ट होता है बाइसेप। तो यहाँ पे मैं बाइसेप शो करता हूँ। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ डन एंड बिदरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम तआला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि मुहम्मद व बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई गलती हो तो कमेंट्स